हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू अगेन इन दिस सस्ताना लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट 4th सीरीज है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। साथ ही आपको इंग्लिश क्लास 11 के जो प्लेलिस्ट हमने बनाया है, जहाँ पर आपको प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर अपलोड किए गए हैं, साथ ही ग्रामर भी है। आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें, जाकर के चेक करें। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के 4th पार्ट का दिए हैं हमने। देखिए कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर spent her time when the narrators went to the university। ये आपका इंग्लिश प्रोज क्लास 11 का ये फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का चैप्टर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जब जो खुशवंत सिंह थे आथर उस चैप्टर के, जब विश्वविद्यालय पढ़ने चले गए तो दादी माँ किस प्रकार से अपने टाइम को गुजारती थी, टाइम को व्यतीत करती थी। देखिए, when the narrator went to the university, then the grandmother spent the time her time with the sparrow feeding। तो जब विश्वविद्यालय चले जाते थे पढ़ने के लिए तो उस वक्त जो दादी माँ थी अपना जो समय होता था वो अपन छोटे छोटे पक्षियों को भोजन खिलाने में व्यतीत करती थी। स्पैरो फीडिंग, सी गेव देम लिटिल ब्रेड्स बिट्स, और उन्हें छोटे छोटे रोटियों के टुकड़े दिया करती थी। इस तरह से उनका समय जो है पास होता था। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट गोज अंडर द पार्ट नाउ कास्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, एक्सप्लेन इट। इसकी व्याख्या करना है। ये प्रोज का एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मोमेंट्स का है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताया जा रहा है कि व्हाट गोज अंडर द पार्ट नाउ कास्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट। ये बताया जा रहा है कि कोई यदि पॉट यदि बर्तन हम ईंधन पर जलाते हैं तो जो हम लकड़ी उसमें लगाते हैं, जिस लकड़ी से हम भोजन पकाते हैं, अंडर द पार्ट उस बर्तन के नीचे उस लकड़ी का जो कास्ट है, अंदर जो चीज पक रहा होता है, जैसे चावल या कोई चीज हम पकाते हैं, तो उसके अपेक्षाकृत जो ईंधन है उसकी कास्ट बहुत ज्यादा है। इसकी व्याख्या करना है। लुक सीट। देखें, इन पुअर कंट्री द पीपुल कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट। जो गरीब देश होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं पूरी तरह से ये जंगलों पर ही निर्भर होते हैं। बिकॉज द कास्ट ऑफ फायरवुड मोर देन द प्राइस ऑफ कुकिंग फूड। क्योंकि वहाँ क्या हो रहा है कि जो लकड़ी यानी ईंधन के फायरवुड लकड़ी की जो कीमत है, कास्ट है, वह भोजन की तुलना में महंगी है, कुकिंग फूड की तुलना में। सो द डिफॉरेस्टेशन इज इंक्रीजिंग रेपिडली। अतः हो क्या रहा है कि लकड़ी को काटने के लिए जंगल जो है लगातार घट रहे हैं, जंगलों का डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कटाव हो रहा है। इसका मतलब यही है उस क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज हाउ डिड द ओल्ड लेडी सेटिस्फाई हर सेल्फ अबाउट रंगा। तो ये स्नैपशॉट के 3rd चैप्टर रंगाज मैरिज चैप्टर से है। उसमें क्या होता है कि जब रंगा अध्ययन के लिए बंगलोर चला जाता है, अपने गांव का, होसाली गांव का एक सिंगल लड़का था, और जब पढ़ लिख करके वापस गांव आता है तो गांव वाले उसको देखने के लिए उसके घर के दरवाजे पर भीड़ लग गई देखने के लिए। उसी में एक ओल्ड लेडी भी थी, वह उस रंगा से किस प्रकार से सेटिस्फाई हुई, संतुष्ट हुई। तो गांव के लोग देखने के लिए आतुर हो गए, चलो देखते हैं रंगा कैसा है, किस प्रकार से अंग्रेजी बोलता है, उसके आंख नाक पैर कैसे हैं, क्या उसमें बदलाव आया। उसी में वह वोमन भी गई थी। देखो वही है, व्हेन रंगा कम बैक आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम बेंगलोर, से पढ़ करके जब वापस आया, देन द क्राउड रश्ड टू हिज डोर स्टेप, उसके दरवाजे पर लोगों की भीड़ लग गई टू सी हिम, उसे देखने के लिए। एंड ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो उसके काफी समीप थी रंगा के, रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, उसके सीने पर हाथ फेर देती है वह औरत बड़े प्यार से। लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, उसके आंखों में देखती हुई बोली, द जनेऊ इज स्टिल देयर, और वहाँ का प्रथा सिस्टम जो था, जनेऊ पहना जाता था, आज भी वह लड़का पहना हुआ है। ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, अर्थात वह अपनी जाति धर्म को नहीं बदला है। दस द ओल्ड वोमेन से रिटर्न विथ सेटिस्फाइड, इस प्रकार से वह जो बूढ़ी औरत थी संतुष्ट होकर के वापस चली गई। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज व्हाई डज डोरिस पियर्सन फील एज स्टाउंटेड ऑन रिटर्निंग होम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डोरिस पियर्सन थी, डोरिस पियर्सन मिसेस एनी पियर्सन की पुत्री थी, लड़की थी। मदर्स डे चैप्टर
का है, आपके स्नैपशॉट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसमें जो एनी पियर्सन है वह अपने परिवार वालों से काफ़ी तंग है, परेशान है, बहुत ही नॉर्मल स्वभाव की हैं। तो उनकी जो पड़ोसिन फिट्जरेल्ड है वो कहती हैं कि ऐसा करो कि मेरी आत्मा तुम ले लो और मैं तुम्हारा ले लूँ और तुम अपने परिवार वालों को सबक सिखा दो। तो उस दिन की घटना है कि डोरिस पियर्सन जब बाहर चली गई थी, अब घर वापस आती है तो बड़ी ही अचंभित हो जाती है, स्टाउंटेड हो जाती है घर वापस आकर के। वहीं पूछ रहा है क्वेश्चंस। तो डोरिस पियर्सन फेल्ट स्टाउंटेड ऑन रिटर्निंग होम बिकॉज हर मदर बिहेवियर एंड मैनर वाज चेंज्ड। क्योंकि उनकी जो पुत्री डोरिस पियर्सन थी, एनी पियर्सन की पुत्री डोरिस पियर्सन जब वापस आती है तो उससे बहुत ही आश्चर्यचकित महसूस हुआ। अपने मदर के बिहेवियर पर, उसके मैनर पर, आचरण स्वभाव पर बदल गया था बिल्कुल उसके मदर का, क्योंकि फिट्जरेल्ड की जो आत्मा है उसमें समा गई थी। हर मदर वाज स्मोकिंग और धूम्रपान कर रही थी। सी हैड नॉट मेड टी, आज चाय भी नहीं बनाई थी। एंड सी वॉज गिविंग रिप्लाई ऑफ ऑल क्वेश्चंस टू हर, और उसके हर क्वेश्चनों का जवाब दे रही थी। जबकि इसके पहले जो एनी पियर्सन थी अपने पुत्र पुत्री, अपने वाई हस्बैंड का जवाब नहीं देती थी, आज न तो चाय बनाई और क्रोध में हर क्वेश्चनों का जवाब दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ से ग्रामिकल क्वेश्चन हमने रखा है। किरण सेड टू रेखा, कामा इन्वर्टेड कामा में, यू पास्ड द एग्जाम। तो यह असर्टिव सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर सेड टू को हम लोग टोल्ड कर देंगे, किरण टोल्ड रेखा, और कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट। अब यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रेखा के अनुसार सी हो जाएगा। चूंकि ये पास्ट टेंस है, यह देखिए पास्ट टेंस है, यह भी पास्ट इंडिफिनिट है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी हैड पास्ड द एग्जाम। तो किरण टोल्ड रेखा दैट सी, इसके अनुसार सी हो जाएगा हैड पास्ड द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 6 क्वेश्चन है। आई सा द थीप आई रैन अवे, इसको क्या करना है, सिंथेसिस करना सिंपल सेंटेंस में। मैंने चोर को देखा और मैं भागने लगा या भाग गया। तो ऐसा इस प्रकार का जो सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट तो एक ही होता है, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की भांति प्रयोग करेंगे। क्या होगा कि जो काम पहले हो रहा है, पहले चोर को देखने का काम हुआ, तो इसका जो वर्ब है सा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हुए हम यूज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सीइंग द थीप, अर्धविराम लगाएंगे, आई रैन अवे। सेकेंड सेंटेंस वही रहेगा, सीइंग द थीप, अर्धविराम, आई रैन अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। एमपी इज नॉट एज बिग एज यूपी, ये आपका पॉजिटिव डिग्री, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। बोल रहा है कि एमपी उतना बड़ा नहीं जितना कि यूपी, यानी यूपी इज ग्रेटर देन एमपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 8 साइंटेक्स है, यहाँ पर करेक्शन करना है, वाक्य को सुधारना है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं। सी इज अनेस्ट गर्ल, वह एक ईमानदार लड़की है। अब इसमें क्या त्रुटि है, देखिए यच साइलेंट होता है, इसके पहले आपको ए नहीं लगाना पड़ता, एन लगाएंगे, सी इज एन अनेस्ट गर्ल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ए मैन इज मार्टल, आदमी जो है नश्वर होता है। तो इस प्रकार का नाउन जो कि कॉमन नाउन हो, मैन आदमी, नश्वर है, यहाँ पर कॉमन नाउन है। तो जो व्यापक रूप में इसका अर्थ बैठ रहा है, तो उसके पहले हम किसी प्रकार का न ए, न एन, न द, कोई किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। इसका आंसर होगा मैन इज मार्टल। नेक्स्ट देखिए, पुलिस इज कमिंग। अब ऐसा लगता है कि पुलिस आपका ये सिंगुलर है, लेकिन है ये प्लूरल वर्ब में। प्लूरल वर्ब पुलिस है, इसी तरह पीपुल भी है प्लूरल वर्ब। इसके बाद जो वर्ब हम सहायक क्रिया यूज कर रहे हैं सिंगुलर, एक गलत है, यहाँ पर आर होना चाहिए, पुलिस आर कमिंग। सो थैंक्स स्टूडेंट।